अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशम और रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जो पवन के पुत्र है और रघुपति के यानी कि श्री रामचंद्र भगवान के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी महाराज को मैं नमन करता हूँ, जिनका बल अतुलीय है, अतुलनीय है, जो किसी से तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा बल हमें हनुमान जी महाराज का जो बल है, कोई व्यक्ति उसकी थाह नहीं लगा सकता, कोई देवता उसकी थाह नहीं पा सकता। समुद्र के किनारे जब सब वानर सेना इकट्ठी हुई, तब सब चिंता में थे कि समुद्र को कौन पार करेगा। और तब श्री हनुमान जी महाराज जब उनके बल का स्मरण किया गया, करवाया गया श्री जाम्बवंत जी द्वारा, तब वे क्या कहते हैं उनसे कि सहित सहाय रावण ही मारी आनहु यहाँ त्रिकुट उपारी, जाम्बवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दिजहूं मोही। हे जाम्बवंत जी, मुझको उचित सिखावन दीजिए, मुझको कहिए मैं क्या करूं, नहीं तो सहित सहाय रावण के साथ जो जो उनके सहायक हैं, वो राक्षसों सहित उनको मारकर त्रिकुट पर्वत पर जहां लंका का स्थान है उसे उखाड़ कर मैं यहां ले आऊं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज ऐसा बोले हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं श्री राम जी से, हे प्रभु, कौतो उड़गन मधु तौर रत्नाकर डारू, कौत जाऊ आकाश इंद्र इंद्रासन डारू, कौत जाऊ पाताल शेष वासुकी सहारू, और कहो सकल बर जोर सवे दैतन को मारू, मैं हनुमत कहूँ प्रभु सुनो राम प्रभु। मैं बादर ऐसी करूं कि लंका उखेड़ रावण समेत दक्खन से उत्तर धरूं। श्री हनुमान जी महाराज ने ये सभी बात अपने अमित पराक्रम से कही है, और उनका बल इसलिए अतुलनीय है, उससे किसी भी देवता, किसी गंधर्व, किसी यक्ष, किसी से भी उनके बल की तुलना नहीं की जा सकती। और इतने बल होने के बावजूद वो भगवान के प्रिय भक्त हैं, उनमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं है। तो श्री हनुमान चालीसा कथा में हम श्री हनुमान जी के वो उत्तम चरित्र को देखेंगे जो श्री तुलसीदास जी महात्मा ने लिखा है। वैसे तो श्री हनुमान जी महाराज का जब हम कोई प्रशस्ति करते हैं या उनका कोई गुणगान करते हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज को वैसे बहुत ये पसंद नहीं है उनका कोई गुणगान गाए। वो तो एक ही बात करते हैं कि मेरे स्वामी श्री रामचंद्र महाराज के गुणगान गाइए, राम नाम लीजिए, उसमें ही मैं प्रसन्न हूँ।
मगर फिर भी अगर हमें श्री हनुमान जी महाराज के गुण गाने हैं, अगर उनको प्रसन्न करना है, तो हमें हनुमान जी महाराज से कहना पड़ेगा कि हे श्री महाबली हनुमान, हे महाराज, हम आपके गुण इसलिए गा रहे हैं, हम आपकी प्रशस्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्री रघुनाथ जी को ये प्रिय है। हम आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं, श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता के लिए आपके गुणगान गा रहे हैं। तो श्री हनुमान जी भी प्रसन्न, श्री राघव भी प्रसन्न, और हम तो वैसे भी प्रसन्न। उनकी भक्ति और उनके चरणों का अनुराग मिल जाए तो भक्त के जीवन में कुछ रहता नहीं शेष पाने को। तो श्री हनुमान जी को हम जब भी उनकी प्रशस्ति करें तब उनसे ये प्रार्थना कर लीजिए कि हे श्री हनुमान जी, आपके गुण गाने से श्री राम जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं आपका गुण गा रहा हूं। क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न गया बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, राम के द्वार पर तो हे प्रभु आप ही रक्षक हैं। आपकी मर्जी के बिना राम दरबार को कोई देख नहीं सकता। श्री राम जी कितने सुंदर है कि जब खर दूषण की सेना श्री राम जी के लिए, उनको मारने के लिए बड़े बड़े महाबट राक्षस और विकराल दानव सेना जब उनके सामने आई, तब उनके अनूप सौंदर्य को देखकर वो सब स्तब्ध हो गए, वो चकित रह गए। उन्होंने बोला कि हमने इतने इतने देव देखे, गंधर्व देखे, नाग देखे, मगर और कितनों को मार डाला, मगर ये मानव इतना सुंदर है कि इनको तो मारना नहीं चाहिए, उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ऐसा भाव राक्षसों को मन में आ गया। सोचिए राम जी कितने सुंदर होंगे, और वो राम जी को हनुमान जी महाराज उनके चरणों में बैठ के ऐसे पलके झपकाए बिना देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, और मन में राम 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 राम, तन में राम मन में राम, राम की धुनी रमाए हुए श्री हनुमान जी महाराज। मैं काफी लोगों से कहता हूँ कि श्री राम जी तो हमारे लिए एक ही है, मगर श्री हनुमान जी है ना, उनके रोम रोम में एक एक राम जी है। तो हनुमान जी महाराज के शरीर पर कितने रोम हो गए गिन लीजिए। उतने श्री राम इकट्ठा जब हमें देखने हो तो श्री हनुमान जी को देखना चाहिए, क्योंकि उनके रोम रोम में राम है। हनुमान जी है ही नहीं, उनकी भक्ति इतनी प्रबल है कि उन्होंने अपने रोम रोम में राम को बसा कर रखा है। उनके श्वास प्रश्वास में राम जी है। तो हनुमान जी महाराज जो है वो शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी के वो पुत्र है, शंकर जी का रुद्र अवतार है। इसलिए अगर शंकर जी और भगवान विष्णु स्वरूप राम जी का इकट्ठा स्वरूप जो आपको देखना है तो श्री हनुमान जी को देखना चाहिए। वो मंगल मूर्ति है, मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। सभी अमंगलों के मूल का ही निकंदन करने वाले वो मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज हैं, और उनके रोम रोम में राम बसे हैं।
और श्री सदाशिव शंकर भगवान तो ऐसा कहते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, ऐसे श्री रामचंद्र जी दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। तो ऐसे श्री रामचंद्र जी को अपने रोम रोम में बसाकर रखते हैं श्री हनुमान जी महाराज, और इसीलिए तुलसीदास जी उनको अपना गुरु मानते हैं। और इसीलिए श्री हनुमान चालीसा में उन्होंने पहले ही पंक्ति लिखी है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, हमारे गुरुदेव की चरणों की जो रज है, उनके चरण कमलों की जो रज है, वो मेरे मन रूपी दर्पण को सुधारे। अगर हमारे मन रूपी दर्पण पे, या कहिए कि शीशे में अगर रज कोई मिट्टी धूल लग जाए तो वो मैला हो जाता है। मगर क्या बात लिखी है श्री तुलसीदास जी ने कि अगर गुरु के चरण कमल की रज मेरे मन रूपी शीशे पे लग जाए, मेरे मन रूपी दर्पण पे लग जाए, तो वो निज मन मुकुरु सुधारी। मुकुरु मानी दर्पण, आईना, तो मेरे मन रूपी आईने को वो सुधारने वाली है। तो गुरु की महिमा गाते हुए, श्री हनुमान जी महाराज को याद करते हुए श्री तुलसीदास जी ने ये कहा है। और उन्होंने दूसरी बात जो कही है वो हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है कि बरनौ रघुवर विमल जस, मैं श्री रघुनाथ जी का यश का गान करने वाला हूं। तो हे श्री हनुमान जी महाराज, आपको तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी महाराज का जब जहाँ भी गुणगान गाया जाता है, वहाँ श्री हनुमान जी अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद ही रहते हैं। इसलिए इस पंक्ति में ही श्री हनुमान जी का आगमन सुलभ हो जाए, ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। तो बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। जो चारों फल को देने वाला है। चार फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उनको देने वाला भगवान श्री रामचंद्र महाराज का यश है, विमल यश। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल, बुद्धि और विद्या, ये तीन हो तो आदमी का जीवन सफल हो जाता है। अगर बल हो और बुद्धि ना हो तो बल का दुरुपयोग हो सकता है, और बल बुद्धि के साथ अगर विद्या हो तो किसी का भला भी हो सकता है। तेरा भाग्य बड़ा तो राम भज, बखत बड़ा कछु देह। अकल बड़ी उपकार कर, ये देह भय फल ए। तूने देह ही इसलिए लिया है
कि अगर तेरा भाग्य बड़ा है तो तुझे राम का भजन करना चाहिए, श्री रामचंद्र महाराज के गुणगान का रसपान करना चाहिए। अगर बखत बड़ा तो कछु दे है, तेरे पास धन है, तेरा बखत अच्छा है तो तू किसी को कुछ दे, और अकल बड़ी तो उपकार कर, अपनी बुद्धिमत्ता से किसी का भला हो ऐसा कर, ये देह भय फल ए। तो श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र में वो अगाध है। श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र का पूरा गान कोई कर नहीं सकता, पूरा गान कोई कर नहीं सकता, मगर जो श्री रघुनाथ भगवान रघुनाथ जी महाराज के चरण कमलों में अपना मन लगा के रखते हैं तो वो हनुमान जी महाराज के संपर्क में आए बिना रहते ही नहीं। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज के लिए कहा है, प्रणबौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जिनके हृदय में श्री राम चाप धर, बसहि राम सर चाप धर। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुम्। क्या शब्द लिखे हैं श्री तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी से कि हे प्रभु, मेरे हृदय में बहुत सी स्पृहा है, मेरे हृदय में नाना प्रकार की वासना है। नान्या स्पृहा रघुपति हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि भवान्तखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। मैं हे श्री रघुनाथ जी आपके चरणों में भक्ति अर्पण करता हूँ। मेरे काम आदि सभी दोषों को आप मेरे मन से रहित कर दीजिए, मेरे मन को उनसे रहित कर दीजिए। और भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी, तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। रघुनाथ के जो विमल यश को सुनता है उनके सकल मनोरथ को श्री रघुनायक सिद्ध कर देते हैं। राम भजनता प्राणिया कीजे ढील न काई, भर बत्थाथ काढ़िए मंदिर जलता माई। ये राजस्थान के प्रसिद्ध संत महात्मा ईश्वरदास जी का कहा गया वाक्य है। राम को हमें कैसे भजना चाहिए, वो इस कड़ी में वो लिखते हैं कि राम भजनता प्राणिया कीजिए ढील न काई। उसमें कोई भी चूक ना हो, उनमें कोई भी ढील ना हो, यानी कि कोई ढीले ना कीजिए। कैसे भजना चाहिए कि भर बत्था अथ काढ़िए मंदिर जड़ता माए। मतलब अगर आपके घर में आग लगी हो और आप उसमें से कीमती सामान जो है, बहुमूल्य चीजें हैं, वो कैसे निकाल के लाते हैं, बस इसी तरह ये भवसागर जिसमें आप रह रहे हैं वो सुलगती हुई ज्वाला है। उसमें से हमें जैसे अमूल्य चीज खोज के निकालने की जो जल्दी रहती है, ऐसे ही हमें श्री रामचंद्र जी महाराज का भजन करने चाहिए। इतने ही उत्साह से हमें रामचंद्र जी महाराज का भजन करना चाहिए। और श्री हनुमान जी महाराज
वो तो हमारे साथ ही है। तो सत्संग की इस धारा में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। नमस्कार।